सभी का वेलकम है विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे, साथ ही साथ में हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे थे, और उसके साथ में हम लोग देख रहे थे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स थे उन सब इंस्टीट्यूट्स को देखा था, साथ ही साथ में उनके लोकेशंस वगैरह से अच्छी तरीके से तैयार किया था। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उन सबको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। और उसके आगे हम लोग देख रहे थे जो आपका DSIR जो डिपार्टमेंट्स है या फिर आपका डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है उसके अंडर में जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे वो देखा था। और आज हम लोग देखेंगे DSIR के अंडर में आने वाले जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं DSIR को आज। तो जब मैंने आपको बताया था जब DSIR DST के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू हैंडल करती है। ठीक है, तो उन्हीं डिपार्टमेंट्स में से DST हो गया, आपका DSIR हो गया, ठीक है, या फिर DBT हो गया, और हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट मिनिस्ट्री होती है जो अर्थ से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करती है, एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका 3 डिपार्टमेंट है, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो 3 डिपार्टमेंट होते हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैंडल करती है। यानी कि इन 3 डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखती है। इसके अलावा जो 2 फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, तो उनको क्या करता है PMO डायरेक्टली हैंडल करता है, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फंक्शंस वगैरह देखे थे, और साथ ही साथ में ये भी देखा था कि उसके अंडर में कौन कौन से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स वगैरह आते हैं और उनकी लोकेशंस को देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, इसके अंडर में 2 काउंसिल होती हैं। पहली काउंसिल होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, जिसको CSIR बोलते हैं, और दूसरी होती है कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, ये 2 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि DSIR के अंडर में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो CSIR होती है, जो आपकी CSIR होती है, उसके अंडर में क्या होता है, जो ये आपकी CSIR है इसके अंडर में क्या होता है, बहुत सारी लैब्स एंड लेबोरेटरीज़ होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में कई सारे फील्ड स्टेशंस होते हैं जो कि टोटली फोकस्ड हैं स्पेशली एरियाज़ में रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, इसके अंडर में 39 लेबोरेटरीज़ आती हैं। ठीक है, 39 लेबोरेटरीज़ आती हैं जो डेडिकेटेड है रिसर्च और डेवलपमेंट्स के लिए वेल डिफाइंड एरियाज़ में। ठीक है, वेल डिफाइंड एरियाज़ में वो लेबोरेटरीज़ बनाई गई हैं। जैसे कि आपका अगर आपका लेदर से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च है तो उसके लिए आपका सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ठीक है, या फिर आपका जैसे कि आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करनी है तो आपका सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, तो यानी कि वेल डिफाइंड एरियाज़ में वेरियस लेबोरेटरीज़ बनाई गई हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ में 50 फील्ड स्टेशंस भी आते हैं जो, और ये सारी किसके अंडर में आती जाती हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो CSIR जो आपका DSIR है यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कि CSIR बोलते हैं ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इसका मेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है रिसर्च और डेवलपमेंट्स की से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। अगर हम लोग बात करें कि DSIR का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था DST के क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं,
प्रीवियस लेक्चर्स में। उसी तरह अगर हम लोग ये बात करें कि DSIR के क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले जो DSIR का फंक्शन होता है वो होता है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को सपोर्ट्स करना। ठीक है, जो इंडस्ट्री में जो नीडेड होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही रिसर्च और डेवलपमेंट्स को सपोर्ट्स करना, यानी इंडस्ट्री की नीड्स को कैटर करना। ठीक है, ये इसका सबसे प्राइमरी एम होता है। इसके अलावा वो सारे प्रोग्राम्स तैयार करना, वो सारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम तैयार करना जिसके थ्रू क्या है कि सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की ओर प्रौद्योगिकी का विकास हो सके। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास आत्मनिर्भरता की ओर हो सके, उन सारे प्रोग्राम्स को तैयार करना भी इसका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा वो बहुत सारी स्कीम्स तैयार करना जिससे जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना, जो प्रौद्योगिकी का जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम तैयार करना कि उसमें सुगमता आ सके। ठीक है, यानी ईजिली वे में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये निसात है, ये एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोग्राम अंडर DSIR। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो आपका निसात है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इट इज़ ए प्रोग्राम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक प्रोग्राम है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको चैनलाइज करने के लिए, ठीक है, उसको चैनलाइज करने के लिए ये एक प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में आता है। ठीक है, और उसको चैनलाइज करने में जिस प्रौद्योगिकी वगैरह का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको चैनलाइज करने में जो भी प्रौद्योगिकी या साइंस वगैरह का यूज़ होगा उस पर रिसर्च करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो चलिए अब देखते हैं कि जो CSIR के अंडर में जो 39 लेबोरेटरीज़ आती हैं, उन लेबोरेटरीज़ को देखते हैं, साथ ही साथ में उनके लोकेशंस को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यही आता है, एग्ज़ाम्स में आप कोई ये लेबोरेटरी दे दी जाएगी या फिर कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट दे दिया जाएगा और उसकी लोकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको आप दो तीन चार बार जब देखेंगे तो आपको खुद ही ये रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स के टाइम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बिल्डिंग की रिसर्च से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल का, वो आपका रुड़की में लोकेटेड है, जिसको CBRI बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन रुड़की। ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसको CCMB भी बोलते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में लोकेटेड है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये कराईकुड़ी में लोकेटेड है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इसके बाद आपका आएगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पिलानी यानी राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन पिलानी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है, माइनिंग और फ्यूल के रिसर्च से रिलेटेड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है CIMFR, वो आपका धनबाद में लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि झारखंड में लोकेटेड है आपका। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये आपका मैसूर में लोकेटेड है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CGCRI, ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो CLRI है, ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, तो जो आपके जो मेडिसिनल और एरोमेटिक, जो इस तरह के जो मेडिसिनल वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द आर लोकेटेड इन लखनऊ। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपको जैसे कि याद नहीं आ रहा है, तो अगर आप कुछ आप तुक्काबाजी वहाँ पे करते हैं तो कुछ हो सकता है आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहें। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो मेडिसिनल से रिलेटेड ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके लखनऊ में लोकेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMERI बोलते हैं, ये आपका दुर्गापुर में लोकेटेड है, यानी वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपका चंडीगढ़ में है। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ये आपका भावनगर गुजरात में है। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है, ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, ये आपका पालमपुर में है, यानी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये पालमपुर में हो गया आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये आपका कोलकाता में हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। फिर आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है, ये देखिए आपका लखनऊ में लोकेटेड है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो आपकी बेंगलोर में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में हो गया। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये आपका पुणे में हो गया। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी भी बोलते हैं, ये आपका नागपुर में लोकेटेड है, ठीक है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है वो आपका गोवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसको निस्केयर भी जानते हैं, ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, जिसको निस्टैट्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यानी निस्केयर और निस्टैड, ये दोनों आपके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये आपका जमशेदपुर में लोकेटेड है। क्या होता है कि जो मेटलर्जी से रिलेटेड है वो आपका जमशेदपुर में है। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जो आपका जमशेदपुर है, यानी कि जो आपका झारखंड है, वहाँ पे माइंस में मेटल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होने की वजह से जो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है वो वहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, जमशेदपुर में, झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी आपकी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो एडवांस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो एडवांस मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड और उसकी रिसर्च से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, एम्पिरी जिसे बोलते हैं, AMPRI, वो आपका भोपाल में लोकेटेड है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIMT आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका जोरहाट आसाम में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ही है, तो सीधी सी बात है ये नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा। तो आप इसको बस इतना याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका जोरहाट आसाम में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये आपका जम्मू में है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका तिरुवनंतपुरम में यानी केरल में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये आपका चेन्नई में है। CSIR सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन, ये आपका बेंगलोर में लोकेटेड है। इसके अलावा CSIR यूनिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, ये आपका पुणे में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए डिपार्टमेंट्स ऑफ जो भी आपका साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर में जो वेरियस 39 इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज आती हैं उनको देखा, साथ ही साथ में उनकी लोकेशंस को देखा, ठीक है। तो इसको आप बार बार देखिएगा तो आपको फिर से ये रिकॉल हो जाएगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा। आप 4-5 बार इसको देखेंगे तो अपने आप ही आप ऑटोमेटिक आपको इंस्टीट्यूट याद हो जाएंगे और कुछ का अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सही करके ही आएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो अपना देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनकी लोकेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।